डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर 1 का पार्ट 3 जो कि है बॉडी प्लान। बच्चों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आपका बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हों या 12th के हों या ग्रेजुएशन के हों, हर जगह आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे बॉडी प्लान, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे जो होगा आपका प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स को लेके। उसी बीच में हम आज डिस्कस करेंगे जर्म लेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस प्लेटफॉर्म पे जिनको अभी ये आइडिया नहीं है कि जो जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ है। तो उसको आज हम आपका जो एक हल्का सा कॉन्सेप्ट का इशू है जर्म लेयर्स को लेके, वो आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3 बॉडी प्लान। स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी प्लान है ये बेसिकली 3 टाइप्स का है। नंबर 1 सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, नंबर 2 ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड नंबर 3 ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ये 3 ही तरह के सिर्फ आपके बॉडी प्लान हो सकते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। तो 1 बाय 1 करके आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और इसके भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे सवाल करेगा कि जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है उसका एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल क्या है। तो आप उसको अगर आज ये स्लाइड देखेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सेल एग्रीगेशन, एग्रीगेट मतलब जुड़ाव। 4-5 तरह की सेल हैं जो आपस में एक साथ आ गई हैं, लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। जब टिश्यू फॉर्म हो जाएगा तो वो एक टिश्यू लेवल ऑफ ग्रेड बन जाएगा, वो चीज अलग है। लेकिन यहां पे बॉडी प्लान की बात हो रही है, उसका एक ही एग्जांपल है, वो है आपका पोरीफेरा। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर पोरीफेरस जो हैं, स्पॉन्जेस, वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान को शो करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक जहां से वाटर एंटर करेगा और यहां ऑस्कुलम से वाटर निकल जाएगा। अगर मैं इसका एक सेक्शन ले तो उसके सेक्शन में आपको मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स की सेल बीच बीच में आपको मिलेंगी, जैसे अमीबोसाइट, ऑस्टिया, ऑस्कुलम उसके पोर जो मैंने भी आपको बताया, पिनेकोसाइट। ये सारी सेल आपस में मिलती हैं और क्या बना लेती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शन अलग अलग करती हैं। लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जब हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें पढ़ते हैं हम कि जब सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिनका नंबर थाउजेंड्स में हो, वो आपका टिश्यू कहलाएगा। और उनका ओरिजिन भी सिमिलर होना चाहिए। ओरिजिन से मतलब ये है, या डर्मल ओरिजिन की हो सारी, या वो मेसोडर्मल ओरिजिन की हो सारी, या फिर वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की हो। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तभी हमारा टिश्यू बनता है। तो टिश्यू इसमें नहीं बन रहा है, इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी इंडिपेंडेंटली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए ये टिश्यू ग्रेड में नहीं आएगा इनके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अगले के ऊपर, जो है आपका ब्लाइंड सैक। बच्चों, ब्लाइंड सैक का मतलब होता है, सैक मतलब अगर हिंदी में मैं इसका मीनिंग आपको बताऊं तो सैक का मतलब होता है एक थैला, थैले जैसा। थैले के अंदर एक क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, उसकी एक ही ओपनिंग है, दूसरी कोई ओपनिंग नहीं है। तो अगर मैं ये ऑर्गेनिज्म आपको पहचानने में आ रहा होगा, हाइड्रा। अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो यहां पर इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए, मतलब फूड को अंदर लेने के लिए और फूड को बाहर निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग नहीं है। ज्यादातर जो हायर क्लास के एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको 2 ओपनिंग देखने के लिए मिलती हैं, एक होती है आपकी माउथ और दूसरी होती है आपकी एनस। लेकिन इन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। तो जितने भी आपके सीलेंट्रेट्स हैं और फ्लैटवर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड निडेरिया या सीलेंट्रेटा, तो ब्लाइंड सैक के 2 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक होगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स जिसमें आप फ्लैटवर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका फैशियोला, टीनिया सोलियम, और दूसरे आप पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा जिसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रा या सी एनिमन। वो जितने भी आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे सारे ब्लाइंड सैक के होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की तरफ, जो है आपका ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अगर कोई ट्यूब है उसके अंदर एक और ट्यूब, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो वो एग्जांपल जितने भी आपके शो करेंगे जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगी,
एक आपका माउथ, एक आपकी एनस, वो सारे ऑर्गेनिज्म आपके कहलाएंगे बच्चों किस किस बॉडी प्लान में आएंगे, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां ड्रॉ करूं एक अर्थवॉर्म, अगर मैं एक अर्थवॉर्म ड्रॉ करता हूं, उसकी जनरल बॉडी शेप इस टाइप की होती है, तो दो ओपनिंग है। अगर एंटीरियर साइड की बात करूं तो होगा माउथ, और पोस्टीरियर साइड की बात करूं तो होगी एनस, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। दूसरा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपके एस्केरिस, एक होगा आपका माउथ, एक होगी आपकी एनस, तो क्या होंगी इसमें, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान होगा, दो ओपनिंग इसमें मिलेंगी। और कॉमन एग्जांपल है इसके निमेटोड्स टू कॉर्डेट्स, तो एस्केरिस से लेके हेमिकॉर्डेट टू कॉर्डेट जितने भी आपके एनिमल्स होंगे वो सारे ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान के होंगे। तो तीन चीजें हमने इसमें कवर की हैं इस टॉपिक में, एक आपका सेल एग्रीगेशन, दूसरा आपका ब्लाइंड सेक, और तीसरे आपके ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका कहलाएगा बच्चों कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक जानने के लिए आपको पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। तो अभी जो मैं स्लाइड्स आपसे डिस्कस करूंगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल बेस बनाने के लिए एम्ब्रियोलॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मेटाजोन्स, मतलब जितने भी आपके एनिमल्स हैं, मेटाजोन्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स, वो कितने टाइप के हैं। बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो तरह के आपके मेटाजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स को अलग कर दीजिए, मेटाजोन्स जितने भी आपके पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक एनिमल्स होंगे वो सारे आपके मेटाजोन्स में आएंगे। तो वो दो तरह के हैं स्टूडेंट्स, एक आपके प्रोटोस्टोम्स, एक ड्यूटोस्टोम्स। और किसके बेस पर हैं ये हैं आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये टर्म आपको तब क्लियर होंगी जब आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल्स का पता होगा। तो अभी इन टर्म्स को आप छोड़ दीजिए, मैं जो अगली स्लाइड आपके सामने लेके आ रहा हूं उसमें आपका बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएंगे कि ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स कौन कौन सी टर्म्स हैं और ये कैसे यूज होती हैं और ये टर्म्स कहां से आई हैं। तो ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली स्टेज स्टूडेंट बनती है वो है आपकी जाइगोट। जाइगोट आपका स्पर्म प्लस ओवम के बाद जो पहली स्टेज है वो बनती है जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद एक स्टेज आपकी बनती है मोरूला, सॉलिड बॉल। इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, ये एक सेल फिल्ड स्टेज है। सेल फिल्ड का मतलब है इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं है, इसीलिए सॉलिड बॉल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड बॉल स्टेज। सॉलिड बॉल ये पहली है, फर्स्ट स्टेज है जाइगोट के बाद। क्लीवेज के बाद, फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो एक स्टेज बनती है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो है आपकी मोरूला जो सॉलिड बॉल है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं है। फिर कुछ वक्त बाद ये यहां पे कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है जो बड़ी होती है धीरे धीरे, और ये मोरूला आपकी स्टूडेंट डेवलप हो जाती है ब्लास्टुला के अंदर, और यहां पे एक कैविटी बन जाती है जिसको आप ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील ये सेकंड स्टेज है जाइगोट बनने के बाद, और ब्लास्टोसील को आप होलो बॉल कहते हो। क्या कहते हो? होलो बॉल, खोखली बॉल है, इसके अंदर एक स्पेस है। तो आप बिल्कुल अंतर साफ पता चल रहा है दोनों स्टेज में। जाइगोट के बाद जो पहली स्टेज है मोरूला वो सॉलिड बॉल है, और दूसरी स्टेज आपकी जाइगोट के ब्लास्टुला है जिसके अंदर एक सील कैविटी बन जाती है। सील, इस वर्ड को मत भूलिएगा, बायो में जब भी सील इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स उसका मतलब होगा एक कैविटी, एक कोई खाली जगह। जैसे कमरा है एक, तो उसमें जो खाली अंदर की जगह है कमरे में वो एक कैविटी है, और उस कैविटी को आप सील कहते हैं। तो ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील फॉर्म हो जाती है, और फिर हम अगली स्टेज में पहुंचते हैं। तो इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है उसको आप कहते हैं गैस्ट्रुला। और किसके बाद बनती है गैस्ट्रुला स्टूडेंट्स? गैस्ट्रुला जो आपकी फॉर्म होती है ये फॉर्म होती है ब्लास्टुला के बाद। तो जब जाइगोट बना आपका, जाइगोट बनने के बाद जो पहली स्टेज बनती है आपकी मोरूला, सॉलिड बॉल, उसके बाद एक और हॉलो बॉल स्टेज बनी जो आपकी है ब्लास्टुला, जिसमें एक सील बन गई है यहाँ पे। ये जो सील आपकी बनी है, अब इस ब्लास्टुला के बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर, ये है आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसी ब्लास्टुला के अंदर एक इन्वेजिनेशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक हॉलो बॉल है लाइक अ फुटबॉल, उसको आप नीचे से प्रेस करना शुरू करिए। तो जब आप फुटबॉल को प्रेस करेंगे तो इस तरह की एक स्टेज बनेगी फुटबॉल की, क्योंकि आप नीचे दबाना इसको शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ब्लास्टुला के अंदर इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है,
और ये जो ब्लास्टोसील है आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इसका जो साइज है वो रिडक्शन इसमें शुरू हो जाता है। जब ये रिड्यूस होगी आपकी ब्लास्टोसील, तो यहां पे क्या होगा, ब्लास्टोसील के अंदर एक और डर्म से ये फिल्ड हो जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो क्या हुआ, ब्लास्टोसील जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा आपका मीजोडर्म। तो इस ब्लास्टुला की जो बाहर की लेयर है वो आपकी एक्टोडर्म, अंदर की जो लेयर बनी दिस वन, ये आपकी एंडोडर्म, और जिससे ये आपकी ब्लास्टोसील फिल्ड हो गई ये आपकी मीजोडर्म। तो तीनों आपकी जर्म लेयर यहां पे बन चुकी हैं। और क्या है इस स्टेज का नाम, आपका गैस्टुला। प्रोसेस का नाम है गैस्टुलेशन। और ये किसके बाद फॉर्म हुआ, ब्लास्टुला के बाद। तो जो फाइनल इसमें बना, एक और चीज इसमें आप पढ़ रहे होंगे, ब्लास्टोपोर और आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन, यही आर्केंट्रॉन आपकी आगे जाके इस एनिमल में गट का फॉर्मेशन करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब आपकी ब्लास्टोसील रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने के बाद उसमें मीजोडर्म फिल हो जाता है, तो तीनों लेयर आपकी डिस्टिंक्ट हो जाती हैं बिल्कुल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और उसके बाद आपकी क्या बनती है, एक और कैविटी फॉर्म हो जाती है अंदर, जिसको आप क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट। यही आर्केंट्रॉन आपकी क्या आगे जाके क्या बनाएगी, एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी एनिमल के अंदर। और इस आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होगी दिस वन, ये आपकी ब्लास्टोपोर कहलाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटोस्टोम्स की बात अभी तक नहीं हुई, ड्यूटोस्टोम्स की बात अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आपको ब्लास्टोपोर का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इस स्लाइड में आपको ये आइडिया हो गया कि जो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद जो ब्लास्टुला बनी और आर्केंट्रॉन का जो पोर है उसको आप ब्लास्टोपोर कह रहे हैं। इसी ब्लास्टोपोर से आपकी प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स कॉन्सेप्ट निकलेंगे, क्योंकि यही ब्लास्टोपोर जब आगे जाके आपका कन्वर्ट होगा या तो माउथ में, दो फेट इसके होंगे, इसकी दो किस्मत हो सकती है ब्लास्टोपोर की, या तो ये माउथ बनाए या ये एनस बनाए। तो यहीं से हमारा वो कॉन्सेप्ट निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारी स्लाइड आई है इसमें हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो सिंगल लेयर आपका एम्ब्रियो है, दैट मींस योर जाइगोट विल टर्न इनटू मल्टी लेयर्ड। क्या हुआ, सिंगल सेल से वो मल्टी लेयर्ड बना, क्योंकि आपने देखा कि मोरुला से उसकी शुरुआत हुई जो एक सॉलिड वॉल स्टेज थी, फिर आपकी ब्लास्टुला बनी, एक हॉलो वॉल स्टेज बनी। तो क्या हुआ, वो सिंगल लेयर से मल्टी लेयर्ड होना शुरू हो गया। और उसके बाद इस ब्लास्टोसील को ऑक्यूपाई कर लिया किसने, मीजोडर्म ने। तो वो आपकी तीनों जर्म लेयर यहां पे फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि एक आर्केंट्रॉन, एक नई कैविटी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के बाद गैस्ट्रुला की जो स्टेज है उसमें डेवलप हो गई, जिसको आपने आर्केंट्रॉन बोला। और आर्केंट्रॉन को आपने प्रिमिटिव गट भी कहा। ये प्रिमिटिव गट आगे जाके एम्ब्रियो में, आगे जाके एनिमल के अंदर क्या बनाएगी, गट बनाएगी, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। ठीक है, आर्केंट्रॉन बनने के बाद आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग है स्टूडेंट्स, जो आर्केंट्रॉन बनी उसकी जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है आर्केंट्रॉन की, ये आपकी आर्केंट्रॉन है, ये आपकी एक्टोडर्म, ये आपकी एंडोडर्म और ये आपकी मीजोडर्म। और ये जो ओपनिंग है आपकी आर्केंट्रॉन की, ये आपकी ब्लास्टोपोर कहलाती है। तो ब्लास्टोपोर के दो फेट हैं, या तो ये ब्लास्टोपोर आगे जाके एनस बनाएगी या ये ब्लास्टोपोर आगे जाके माउथ को फॉर्म करेगी। तो इसी बेसिस पे आपके एनिमल दो में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर वन, प्रोटोस्टोम्स। इफ दिस ब्लास्टोपोर विल फॉर्म माउथ, तो वो कहलाएंगे आपको आपके प्रोटोस्टोम्स। एग्जाम्पल हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके मोलस्क, ये जितने आपके फाइलम हैं वो सारे किस कैटेगरी में फॉर्म होंगे, आपके प्रोटोस्टोम्स। दूसरे हैं आपके ड्यूट्रोस्टोम्स। इफ दिस ब्लास्टोपोर विल फॉर्म एनस एंड माउथ विल फॉर्म एंटीरियरली, तो ये आपके कहलाएंगे ड्यूट्रोस्टोम्स। एग्जाम्पल है इसके इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। तो यहां पे आपके ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये जरूरी था आपको कि मैं आपको पूरा बेसिक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको बताता, तभी मैं आपको बता पाता है कि ये प्रोटोस्टोम्स की परिभाषा और ये ड्यूटोस्टोम्स की डेफिनेशन मतलब कैसे कैसे वेरी करती हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें दो ही चीज याद रखिएगा कि अगर ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाए, ये ब्लास्टोपोर किसकी किस 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 कैविटी का पोर है स्टूडेंट्स, आर्केंट्रॉन का। अगर ये आर्केंट्रॉन का जो पोर ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाएगा वो आपके प्रोटोस्टोम्स होंगे। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके मोलस्का,
और दूसरे आपके होंगे, अगर ये ब्लास्टोपोर का फेट एनस होगा तो ये आपके ड्यूटोस्टोम्स होंगे। एग्जांपल्स हैं आपके इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। अगली स्लाइड में मैं आपको इसको समराइज कर देते हैं टॉपिक को। तो समरी में हम देख लेते हैं कि हमने आज शुरू किया था टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। तो तीन ही तरह के बॉडी प्लान हमने पढ़े, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन अ ट्यूब। एग्जांपल है सेल एग्रीगेट का पोरीफेरा, स्पॉन्ज। ब्लाइंड सैक का एग्जांपल है निडेरिया से लेके आपके फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और आपके ट्यूब विद इन अ ट्यूब में आते हैं आपके एस्केरिस, निमेटोड्स से लेके आपके कॉर्डेटा तक। ये सारे आपके कवर हो जाते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं अगली हमारी समरी जो है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को लेकर और प्रोटोस्टोम से ड्यूटोस्टोम्स को लेकर। ठीक है, उसमें हमने बच्चों आज जो चीजें कवर की हैं, हमने देखा कि एक सिंगल लेयर जो आपका एम्ब्रियो है वो चेंज हो जाता है मल्टी लेयर्ड एम्ब्रियो में। कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक सॉलिड बॉडी स्टेज बनती है मोरूला, फिर आपकी बनती है ब्लास्टुला और फिर बनती है आपकी गैस्ट्रुला। तो ये जो आपका सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। आपकी तीनों जर्म लेयर इसमें फॉर्म होती हैं, जैसे आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों लेयर फॉर्म हो जाती हैं। ब्लास्टोसील डिसअपियर होकर आपका मीजोडर्म से फिल हो जाती है और एक नई कैविटी को जन्म देती है जो है आपका आर्केंट्रॉन, जो आगे जाके प्रिमिटिव गट बनाएगा। इस आर्केंट्रॉन की ये जो आर्केंट्रॉन कैविटी है, इसका जो पोर होगा उसको आप ब्लास्टोपोर कहते हो। और यही ब्लास्टोपोर से आपके डिवीजन होते हैं दो टाइप के मेटाजोन्स, आपके ड्यूटोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स। तो जो प्रोटोस्टोम्स है, अगर ब्लास्टोपोर आपका माउथ को पहले फॉर्म कर ले तो ये आज एनिमल्स आपके प्रोटोस्टोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके मोलस्का, और दूसरे होंगे आपके ड्यूटोस्टोम्स अगर ब्लास्टोपोर आपका एनस को पहले बना ले। एग्जांपल होंगे इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। तो ये है हमारी समरी, और हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे सेगमेंटेशन के बारे में। तो मिलते हैं अगले पार्ट।